स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। ठीक है दोस्तों, तैयार हो जाए धमाके के लिए। वित्तीय दुनिया पूरी तरह से बेकाबू होने वाली है। सैकड़ों कंपनियां टेक दिग्गजों से लेकर तेल कंपनियों तक अपने Q2 के नतीजे जारी कर रही हैं। क्या यह एक जीत है या पूरी तरह से हार? कमर कस लीजिए क्योंकि बाजार अपनी सांसें थामे बैठा है। यह सिर्फ कुछ खिलाड़ी नहीं है दोस्तों, हम FY26 के सितंबर तिमाही के आंकड़े पेश करने वाली लगभग 300 कंपनियों की बात कर रहे हैं। इस ऑन स्क्रीन ब्रेकडाउन को देखिए, यह एक बहुत बड़ी लहर है। L&T, इंडियन ऑयल, स्विगी और यहाँ तक कि अडानी ग्रीन जैसे बड़े नाम सभी लिस्ट में हैं। ये वो दिग्गज हैं जो बाजार की दिशा तय करते हैं और ये आंकड़े तो बस चौंकाने वाले हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है, बाजार एक बड़े प्रभाव के लिए तैयार है। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जैसे विशेषज्ञ कहते हैं कि ये नतीजे त्योहारी तिमाही से पहले क्षेत्रीय रुझानों और कॉरपोरेट लाभप्रदता की एक स्पष्ट तस्वीर देंगे। जब आप यहाँ कंपनियों की सूची देखते हैं तो यह साफ है कि बैंक से लेकर ऑटोमोबाइल दिग्गजों तक हर क्षेत्र दांव पर है और यह एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है। इसका पैमाना होश उड़ाने वाला है। दोस्तों, स्क्रीन पर चमकती कंपनियों को ध्यान से देखिए। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन से लेकर ब्लू डार्ट एक्सप्रेस तक, फिर हफ्ते के अंत में BHEL और लार्सन एंड टुब्रो जैसे दिग्गजों तक। बाजार सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, वह सब कुछ फिर से गणना कर रहा है। विविधता पागलपन भरी है। लॉजिस्टिक्स से लेकर फार्मा तक सब कुछ शामिल है और विशेषज्ञ इस पर पूरी तरह से बंटे हुए हैं। तो दोस्तों, सैकड़ों कॉरपोरेट रिपोर्ट कार्ड सामने आने के साथ इसका आपके निवेश के लिए क्या मतलब है? क्या ये नतीजे त्योहारी सीजन की तेजी लाएंगे या अर्थव्यवस्था में गहरी दरारें दिखाएंगे? आखिर इसके पीछे का असली मकसद क्या है? इस बीच एक ऐसी खबर पर नजर डालते हैं जो अभी भी ताज़ा है। ठीक है दोस्तों, आपको इस भूराजनीतिक भूकंप पर यकीन नहीं होगा। क्या राष्ट्रपति ट्रंप का यह नया कदम रूस के भारत और चीन के साथ तेल व्यापार को खत्म करने वाला है? इसे सुनिए, ये आपके होश उड़ा देगा। तो असली कहानी क्या है? सालों से टैरिफ बस भारत के लिए रूसी तेल की लागत बढ़ा देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इस स्क्रीन को देखिए, नए प्रतिबंध एक वित्तीय नाकेबंदी है। हम वास्तविक लेन देन को रोकने, संपत्तियों को फ्रीज करने की बात कर रहे हैं। यह सिर्फ कीमतें बढ़ाना नहीं है, यह व्यापार को लगभग असंभव बना रहा है और सबूत यही आपके सामने है। स्क्रीन पर साफ लिखा है सैंक्शंस, फाइन। और इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे। वैश्विक दैनिक तेल आपूर्ति का 3 से 4% संभावित रूप से गायब होने के साथ ब्रेंट क्रूड पहले ही $66 प्रति बैरल को पार कर गया है। आप इसे ठीक वहीं देख सकते हैं। ब्रेंट क्रूड सर्ज पास $66। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है, रूस इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वे तेल के प्रवाह को बनाए रखने के लिए शैडो टैंकरों और अस्पष्ट वित्तीय संस्थानों का एक गुप्त नेटवर्क स्थापित कर रहे हैं। क्या यह एक समझदारी भरा कदम है या एक बहुत बड़ी गलती? इन प्रतिबंधों का अंतिम परिणाम अब अमेरिकी ट्रेजरी की प्रवर्तन में सख्ती पर निर्भर करता है। क्या ये वे प्रतिबंध होंगे जो अंततः वैश्विक तेल व्यापार को नया आकार देंगे, या रूस उन्हें दरकिनार करने का कोई रास्ता खोज लेगा? तो आपके हिसाब से आगे क्या होगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। अविश्वसनीय खोजों के हमारे विषय को जारी रखते हुए अगली खबर तो होश उड़ाने वाली है। ठीक है क्रू, कमर कस लीजिए। अभी हम बात कर रहे हैं और 2 भयानक तूफान बन रहे हैं जो साइक्लोन मोथा में बदलने वाले हैं। आखिर हम किस चीज का सामना कर रहे हैं? भारतीय सेना पहले से ही हाई अलर्ट पर है। पूर्वी मध्य अरब सागर और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी की निगरानी कर रही है। मौसम विज्ञान एजेंसियों ने अभी तमिलनाडु के उत्तरी तट के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। ये सिस्टम सिर्फ 48 घंटों के भीतर मोथा में बदलने वाले हैं और सबूत यही आपके सामने है। अधिकारी एनडीए में और राज्य सरकारों के साथ लगातार समन्वय कर रहे हैं क्रू। यह सिर्फ एक तूफान नहीं है, यह तेजी से बढ़ता हुआ संकट है।
तटीय क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान तेज हो रहे हैं और हर तटीय राज्य अब स्टैंड बाय पर है। लोगों का गुस्सा तो जैसे फूट पड़ा है। लोग सबसे बुरे के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। क्रू दो शक्तिशाली प्रणालियों के एक साथ आने से क्या तैयारी साइक्लोन मोथा के पूरे कहर का सामना करने के लिए काफी होगी? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। अब अपना ध्यान एक ऐसी खबर की ओर ले चलते हैं जिस पर हम कई दिनों से नजर रखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इस पर यकीन नहीं होगा, भारत का आसियान के साथ इतना बड़ा मुक्त व्यापार समझौता, इसे तो गेम चेंजर होना था, सबके लिए फायदे का सौदा, लेकिन असल में यह कई अरब डॉलर की समस्या बन गया है। आखिर हुआ क्या? 2010 में जब एक समझौता लॉन्च हुआ था, तब उम्मीद थी कि बहुत जबरदस्त विकास होगा, भारत का निर्यात आसमान छूने वाला था, लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। व्यापार की मात्रा भले ही दोगुनी से ज्यादा हो गई। इस ऑन स्क्रीन टेक्स्ट को देखिए, इसने आसियान से हमारे आयात को बढ़ा दिया, जिससे हमारा व्यापार घाटा 5 अरब से बढ़कर 45 अरब डॉलर से। और सबूत यही आपके सामने है। जहां भारत ने बड़े पैमाने पर टैरिफ खत्म किए, वहीं कई आसियान देशों ने बहुत कम उदार शर्तें पेश की। स्क्रीन पर संख्याएं देखिए, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, इन सभी ने भारत के उदार 74.2% की तुलना में बहुत कम टैरिफ खत्म किए। इस असंतुलन और गैर टैरिफ बाधाओं ने मिलकर एक आसमान खेल का मैदान बना दिया। लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है। आसियान देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से भी बहुत ज्यादा प्रभावित है, जिससे भारतीय निर्यात के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा पैदा हो रही है। और अनुमान लगाए क्या, यह भारत को कोयले और वनस्पति तेलों जैसे महत्वपूर्ण आयातों के लिए आसियान पर खतरनाक रूप से निर्भर बनाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सवाल यह है कि क्या भारत एक ऐसा समझौता फिर से बातचीत करके हासिल कर सकता है जो वास्तव में उसकी अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाए, या यह व्यापार समझौता एक तरफा ही बना रहेगा? इस पर आपकी क्या राय है? फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।